हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आप सब लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। मुझे बड़ी खुशी मिली है आप सब लोगों के का जो रिस्पांस है इस चैनल के प्रति। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं लगातार आप सब लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा, एजुकेट करता रहूंगा हमारे क्रिकेट के नए नॉलेज के साथ, न्यू घटनाओं के साथ। और उसमें जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल काफ़ी डिफीट्स के बाद कल का जो ओडीआई मैच इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में जीता वो काफ़ी सुकून भरा था। बर्मिंघम में ये मैच खेला गया एजबेस्टन ग्राउंड में, और वहाँ पे इंडिया ने शुभमन गिल की कैप्टेंसी में बहुत ही शानदार विक्ट्री अर्न किया। क्या ज़बरदस्त बैटिंग और कैप्टेंसी का नमूना पेश किया शुभमन गिल ने। बहुत ज़बरदस्त, इतना बढ़िया उनकी बैटिंग हो गई है। उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड ओडीआई में है, जैसे विराट कोहली की रिकॉर्ड जो ओडीआई में हमेशा से रही है और इनिशियल पीरियड में तो बीच के पीरियड में और बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, वैसे ही आज शुभमन गिल की रिकॉर्ड हो गई है 60 से ज़्यादा एवरेज और स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10, 5, 50 मैच खेले हैं, मोर देन 100 मैचेज उन्होंने खेले हैं। सो शुभमन गिल इज बिहेविंग लाइक अ प्रिंस। हमें याद है कि लास्ट ईयर हम लोग एजबेस्टन ग्राउंड में थे और इंडिया ने वहाँ टेस्ट मैच जीता था। वहाँ शुभमन गिल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया था और आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग किया था। पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट उसने लिए थे और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे फास्ट बॉलिंग का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल पेश किया था और इंडियन टीम ने वहाँ मैच जीती थी। तो एजबेस्टन ग्राउंड काफ़ी लकी ग्राउंड साबित हो रहा है इंडिया के लिए पिछले 2 सालों में। वैसे इंग्लैंड एजबेस्टन ग्राउंड पे बर्मिंघम में इंग्लैंड बहुत कम मैच हारा है। 2014 के बाद कल पहली डिफीट इंग्लैंड की थी बर्मिंघम ग्राउंड पे, और ये इंडियंस के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था बिकॉज हम लोगों ने अभी T20 में बहुत बुरी तरीके से हम लोग मात खाए थे इंग्लैंड के हाथों। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आपने परफॉर्मेंस दिया या ना दिया, लेकिन आपकी प्रेजेंस ने ही सारा काम बना दिया। तो रोहित और कोहली की प्रेजेंस ने सारे माहौल को बहुत पॉजिटिव कर दिया था और उस पर से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडियंस ने दिया। एक और चीज़ ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया कि जैसे वाशिंगटन सुंदर थे, अक्षर पटेल थे, और ये इन जैसे प्लेयर्स को इंग्लैंड में अभी काफ़ी दिन हो गए हैं तो थोड़ा एक्लिमेटाइज करने में भी काफ़ी हेल्प मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और पिच को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पिच इंडियंस के लिए ही बनी हुई है। और इंग्लिश टीम पूरी तरीके से बैफल्ड हो गई थी। उनकी 5 विकेट तो इतनी जल्दी गिर गई थी कि लग रहा था कि वो लोग पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं। बट थैंक्स टू अ ग्रेट पार्टनरशिप बाय जो रूट, और तो जो रूट के पार्टनरशिप से वो लोग ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से इंग्लैंड संभली और उन्होंने 258 रन्स बनाए। तो जब इंडिया की बैटिंग की शुरुआत हुई तो लॉट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोहित शर्मा, बट कल बहुत चीपली आउट हो गए रोहित शर्मा, बहुत रन नहीं बना पाए। कोहली भी बहुत जल्दी आउट हो गए, जोफ्रा आर्चर के शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बैटिंग शुभमन गिल ने किया और उनको बहुत ज़बरदस्त साथ दिया श्रेयस अय्यर ने तो 35 रन ही बनाए। लेकिन उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यू हैव टू बी देयर ऑन द पिच। आप पिच पे आपको डटे रहना है, जब रन बने या ना बने, बट यू हैव टू बी अ गुड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। और उस पार्टनरशिप में काफ़ी सहयोग किया श्रेयस अय्यर ने। और शुभमन गिल अगर रिटायर्ड हर्ट नहीं होते तो मैच और जल्दी समाप्त हो जाता लेकिन शुभमन गिल के रिटायर होने के तुरंत बाद केएल राहुल, जो कि उनको सरप्राइजिंगली उनको 5 नंबर पे न भेज के 6 नंबर पे भेजा गया, उनसे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया। इट वाज अ वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन बाय द टीम मैनेजमेंट, बट बहुत उसको जस्टिफाई किया कल के मैच में वाशिंगटन सुंदर ने। और वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की बैटिंग ने इंडिया को फाइनली
विक्ट्री द्वार तक पहुंचा दिया। कल के मैच में कुछ चीजें बहुत ही एक्सेप्शनल रही। जैसा कि मैंने बताया, शुभमन गिल की बैटिंग तो एक्सेप्शनल थी ही, लेकिन उनकी कैप्टेंसी बहुत जबरदस्त थी। और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड टीम को लगातार प्रेशर में रखा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरीके से उन्होंने शिवम दुबे को भी बढ़िया यूटिलाइजेशन किया, बुमराह को उन्होंने बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन किया। बीच में बुमराह के जो इनिशियल स्पेल थे उसमें उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन सेकंड स्पेल में आए तो उनको तुरंत स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे उनको बुमराह को लाया और बुमराह को इमीडिएटली विकेट मिला। गुरनूर बरार ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो आने वाले दिन के लिए इंडिया के और वर्ल्ड क्रिकेट के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट हैं और इंडिया की फास्ट बॉलिंग के एक बहुत बड़े जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पे गुरनूर बरार लेने वाले हैं। 6 फीट 4 इंच की उनकी हाइट है और उसी अंदाज में वो बॉलिंग भी करते हैं। कल प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेट उनको मिला। बुमराह को तो एक ही विकेट मिला, लेकिन बुमराह ने जिस तरीके से प्रेशर कायम किया वो लाजवाब था। बुमराह की प्रेजेंस ही बूम बूम माहौल उसने इंडिया के फेवर में कर दिया और उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग ने पूरी इनिंग्स के दौरान में इंग्लिश टीम को प्रेशर में रखा। उनके 9 ओवर में टोटल 31 रन बने और इसने पूरी तरीके से प्रेशर में रखा इंग्लिश टीम को और एक बार भी उनको संभलने का मौका नहीं दिया। आज के डेट में ओडीआई क्रिकेट में 258 रन को कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। स्कोर अगर 300 के भी पार होता तो इंडियन टीम के पास इतनी बैटिंग डेप्थ थी कि वो इस स्कोर को चेज कर सकते थे। लेकिन क्या चेंज हुआ T20 में? आप जब खेल रहे थे और अभी जब आप खेल रहे थे तो क्या चेंज हुआ? एक तो माहौल चेंज था, प्लस सीनियर प्लेयर्स की उपस्थिति थी। जसप्रीत बुमराह की उपस्थिति, विराट कोहली की उपस्थिति, रोहित शर्मा की उपस्थिति। देखिए, आपको नए लोगों को तो लाना है, नो डाउट, बट यू हैव टू कंबाइन द न्यू पीपल विद द ओल्ड पीपल, बिकॉज ओल्ड पीपल की अपनी एक उनका अपना एक स्टाइल होता है, उनका अपना एक प्रेशर जो ओपोजिशन टीम पे वो डालते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली फील्ड में मूव कर रहे थे, स्पेशली विराट कोहली जिस तरीके से फील्ड में मूव कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से उनकी फील्ड में प्रेजेंस थी, इसने ओपोजिशन टीम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर उन्होंने कायम किया। मैच में परफॉर्मेंस तो वाशिंगटन सुंदर ने ही दिया, परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने दिया, परफॉर्मेंस आपको अक्षर पटेल ने दिया, बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेट लिए। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स की उपस्थिति थी उसने न सिर्फ इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस दिया बल्कि ओपोजिशन टीम के माइंड में उन्होंने काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया और इसका पूरा फायदा इंडियन टीम को मिला। जैसा कि मैंने बताया, शुभमन गिल की जो बैटिंग है, क्या ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहे हैं। लगातार उन्होंने पिछले इंग्लिश दौरे में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया था। इंडिया में भी उन्होंने T20 में बहुत ज़बरदस्त गेम किया था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, ओडीआई में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था और ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम जो है जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, कल वो पूरी तरीके से देखने का मौका मिल रहा था। T20 इंटरनेशनल में थोड़ा डिबैकल मिलने के बाद कल की जो विक्ट्री थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी स्वीट थी कि उसने सबको उस नेगेटिव माइंडसेट से हटाने में काफ़ी हेल्प किया। तो इंडिया की टीम, कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम है। आज ओडीआई में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, दुनिया में कोई भी टीम ये कह सकती है कि वी आर द नंबर 1 टीम इन द एंटायर वर्ल्ड and there should not be any doubt about it. In fact, T20 international maybe we were expected to perform, but given some more time, given a different atmosphere, we will again come back to the winning ways. इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया की T20 के प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी एक्सपीरियंस है, थोड़ा पिछले 10-15 दिनों के दौरान में वो मार खाए हैं, बट दे विल डेफिनेटली कम अप। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज है जो हमें फिर से नंबर 1 बनाएगी। नंबर 1 के खिताब से हम बहुत दूर नहीं हैं, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। तो कल का मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा। नेक्स्ट मैच थर्सडे को है यानी कल है।
तो हम लोग फिर से इंतजार करेंगे एक और जबरदस्त विक्ट्री का। और शुभमन गिल ने सारे प्लेयर्स को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि विल कीप ट्राइंग द न्यू कॉम्बिनेशंस को भी ट्राई करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में क्लैरिफाई कर दिया है कि 2027 के का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स होंगे। स्पेशली उन्होंने विराट कोहली के बारे में बताया कि विराट कोहली इज गोइंग टू बी अ सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड कप 2027। तो आपको चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुराने जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं उनको आप एक इग्नोमिनस आप एग्जिट दे दें। उनके साथ न्याय करने की जरूरत है, उनका हमको सपोर्ट देने की जरूरत है, और उनके सपोर्ट और सहयोग से हमें नए प्लेयर को ग्रो कराने की जरूरत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टीम इंडिया, एंड वी आर ऑल सेट टू regain our lost glory which we lost during the last 10-15 days in the Ireland series and England series, but हम डिजर्व करते हैं वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन ऑल फॉर्मेट्स। अभी T20 में तो हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 रहे ही हैं, ओडीआई में भी वर्ल्ड नंबर 1 है, और टेस्ट मैच में भी आने वाले दिन में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल द बेस्ट।